हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, तो किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू जो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन यहाँ निकालेंगे, है ना। तो उससे पहले जो हमने जो पढ़ा है इससे पहले वाले लेक्चर में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं किसी चार्ज के थ्रू, तो हम पहले उस पॉइंट पर किसको रखा हुआ कंसीडर करते हैं, टेस्ट चार्ज को। ओके, टेस्ट चार्ज हमारा कैसा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव लो मैग्नीट्यूड वाला। ओके, और इस पर हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, और उस पर डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से। तो हमको उस पॉइंट पर क्या मिल जाती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है ना फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मूले के बेस पर हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, चलिए तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या क्या कंडीशन ली है। ठीक है, हमने माना है ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब इसके आसपास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एंड वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q। ओके, ये एक पॉइंट चार्ज Q लिया हमने, उसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ माना है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने K से इंडिकेट किया है। ओके, और इससे R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ना। तो यहाँ पर पॉइंट P पर जो हम हमेशा किसको रखा हुआ कंसीडर करेंगे, टेस्ट पॉइंट Q0 को। ओके, और टेस्ट चार्ज Q0 को। ओके, और ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब हम यहाँ वर्ड में कहे या ना कहे कि हमने इसको रखा हुआ माना है ऐसे, मतलब ये हमको हमेशा जो दिमाग में ध्यान में रखना है कि जिस भी जगह पे पॉइंट इंटेंसिटी निकाली जाती है वहां पर हम किसको कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। ओके, तो यहाँ जो मान लो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 है, तो इस पर ठीक है क्या लगेगा, इस Q चार्ज के थ्रू फोर्स लगेगा, है ना। और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, इस, क्योंकि इसको भी हमने अभी पॉजिटिव ही माना है, कोई साइन नहीं दिया मतलब पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी भी रहेगी। तो ये उसकी डायरेक्शन बताई हमने और इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो की। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, है ना। नाउ तो पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, और उसको डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नाउ फ्रॉम द कूलॉम्स लॉ। ओके, फ्रॉम द कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के बेस पर जो, ठीक है, कूलॉम्स लॉ, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू सोर्स चार्ज Q, है ना, जिसका इंटेंसिटी क्या निकालना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, उसे हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। तो सोर्स चार्ज Q के थ्रू उस पे लगने वाला फोर्स, है ना। कूलॉम्स लॉ में पता है जो, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फोर्स क्या होगा यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, जहाँ Q1 होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज क्या है, यहाँ Q है। ओके, Q2 है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज, तो सेकेंड का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, Q0, तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल Q0। ओके, और डिस्टेंस हमने R ही बताई है ना, और ये एयर और वैक्यूम के लिए अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम रखा हो तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, K से। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज Q0। ओके, फिर नेक्स्ट, नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखिए, नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट P। ओके, एक पॉइंट P लिख दे, या एक पॉइंट Q0 टेस्ट चार्ज Q0 लिख दे। ओके, तो यहाँ जो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, है ना। यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम F की। ठीक है, और इनटू में Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फोर्स की वैल्यू। अब यहाँ अपॉन में कौन है इसके, 1
क्यू नॉट है तो इसको इनटू में लिख देते हैं क्यू नॉट। ओके, फिर क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल, ये रह गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, तो ये रहा जो एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख दें, है ना, तो वेक्टर फॉर्म में हम उसकी डायरेक्शन भी इंडिकेट कर देंगे साथ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा देंगे, है ना। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, वेयर आर इट इज ए यूनिट वेक्टर इन द फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, यही हमको उसकी डायरेक्शन शो करेगी। ओके, तो ये था जो सिंपल सा एक्सप्रेशन है ना। मतलब सीधे सीधे हम क्या करने हैं यहाँ पर, टेस्ट चार्ज पर कंसीडर करो, जिस पॉइंट पर निकालना है फोर्स इंटेंसिटी, उस पर फोर्स निकाले कूलम्ब लॉ लगाकर, और उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आ गया हमारे पास। ओके ना, चलिए अब यहाँ पर जो अगर हम इसको SI और सीधे सिस्टम में लिखें इनकी वैल्यूज को, है ना, तो क्या आ जाएगा इन SI सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम में फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, मतलब SI सिस्टम में एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने XI सिस्टम वाली वैल्यू ही लेकर निकाली है ये। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ओके, एंड क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस यूनिट लगा देंगे, है ना। SI सिस्टम के लिए हम यहाँ बता रहे हैं तो SI सिस्टम में लिखने के लिए हम उसकी यूनिट लिख देंगे। क्या होती है यूनिट उसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम्ब, है ना। अब अगर मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में नहीं होता चार्ज, इसके आसपास डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता, है ना, एयर और वैक्यूम होती, तो फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बनता, इन एयर और वैक्यूम। ओके, इन एयर और वैक्यूम, तो अगर यहाँ एयर और वैक्यूम होता जो, तो के की वैल्यू क्या हो जाती, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है ना। फॉर एयर यहाँ पर क्या आ जाता है, चलिए लिख दो बच्चों, फॉर एयर वैक्यूम के इज इक्वल टू 1, तो फिर आप यहाँ वैल्यू रख देते, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये के की वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ पर क्यू बाय आर स्क्वायर, यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, तो एयर वैक्यूम में फॉर्मूला ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई, के का। ओके, है ना। फिर इसी तरह से इसको सीजीएस में बता दे, अगर मतलब हम सिर्फ तरीका देख रहे हैं कौन सी सिस्टम में क्या फॉर्मूला बनेगा, इन सीजीएस सिस्टम। तो इन सीजीएस सिस्टम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1, तो फिर हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, है ना, देन E इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर देगा 1/k, ओनली 1/k क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और सीधे सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है ना, सीधे सिस्टम में इसकी यूनिट है तो डायन ऑन स्टेट कूलम्ब। ठीक है, ये होगी इसकी सीधे सिस्टम में यूनिट, ठीक है ना, ये वैल्यू। अब अगर इसमें भी हम कंडीशन लगा दें इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, मतलब अगर हमारा डायलेक्ट जो चार्ज है, सोर्स चार्ज जो डायलेक्ट्रिक मीडियम में नहीं रखा है या तो वैक्यूम में रखा है, तो के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ई कितना रह जाएगा हमारे पास, क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, डायन अपॉन स्टेट कूलम्ब। ठीक है, तो ये रहेगा उसका एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। और हमेशा याद रखिए इस फॉर्मूले को हम बहुत जगह इसका यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एयर और वैक्यूम में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ से जो एक चीज और ध्यान में रख ले, है ना, हमने
मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेकर हमने इंटेंसिटी निकाली है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ माना है चार्ज को, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है ये वाला, है ना, मीडियम के लिए, ठीक है। ये E इन मीडियम कितना आया है 1/4πε0 Q/r², ओके। और एयर और वैक्यूम में कितना आया है ये वाला, है ना, तो एयर और वैक्यूम में आ गया 1/4πε0 Q/r², ओके, ये है। अब अगर यहाँ कंपेयर करें तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों में, मीडियम में और इसमें डिवाइड करो आप, तो यहाँ पर ई मीडियम और ई एयर का रेशियो क्या हो जाएगा, ये सब कैंसिल, 1/ε0 Q/QR क्या बचेगा यहाँ पर, रेशियो जो है, मैं डायरेक्ट रेशियो लिख दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना, आया समझ में कैसे कैंसिल करेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से ई अपॉन, ठीक है, ई मीडियम अपॉन ई एयर इज इक्वल टू 1/k, है ना, वेयर k इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ओके। चलिए, तो यहाँ से क्या ध्यान रखिए, इन मीडियम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द 1/k टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, है ना। मतलब सीधी बात है जो कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज होगा, ये हमने पढ़ा है इफेक्ट वाले उसमें, तो फोर्स डिक्रीज होगा तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। मतलब मीडियम में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाती है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम। कितनी डिक्रीज होगी, ओके, कितनी डिक्रीज होगी, तो 1/k टाइम्स। जैसे एग्जांपल के लिए तो यहाँ पर आपने एयर और वैक्यूम में, ठीक है, एयर और वैक्यूम में हमने इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली, मान लो जो भी हो, ठीक है, 20 न्यूटन पर कूलम हमने इंटेंसिटी निकाली। अब हमने कह दिया बच्चों कि हमने उस चार्ज के पास ग्लास रख दिया, मान लो, है ना, मतलब पहले वो एयर वैक्यूम में लगा था, किसी पॉइंट पर 20 न्यूटन पर कूलम की इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा था। अब हमने उसी चार्ज के पास में ग्लास को रख दिया, है ना, तो यहाँ पर ग्लास में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1/k टाइम, ग्लास मतलब मीडियम, है ना, एयर में जो इंटेंसिटी है तो ये इतनी, है ना। अब k किसकी क्या हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए ग्लास, तो इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, तो ग्लास में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4 न्यूटन पर कूलम, ओके। तो ये जितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा मीडियम का, इंटेंसिटी उतने टाइम्स डिक्रीज होते चलेगी, है ना। तो चलिए, ये था जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ओके। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए ओके, है ना। अब हम इसमें देखते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे कहें फोर्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस, है ना। तो ठीक है, जिस तरह से जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था कि अगर हमें किसी एक चार्ज पर दूसरे अनदर चार्जेस के थ्रू फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, हर चार्ज का फोर्स कैलकुलेट करके उसको वेक्टर मेथड से ऐड कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है। तो सेम यहाँ पर भी जो हम वैसे ही करेंगे कि अगर हमारे पास भी किसी सिस्टम में एक से ज्यादा चार्जेस हो, मतलब एक पॉइंट पर, ठीक है, एक से ज्यादा चार्ज इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा कि ये कोई पॉइंट P है, इस पर, ठीक है, इसके पास कोई चार्ज Q1 है ना, और Q1 यहाँ पर ये भी अपनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर लेगा, मान लो Q1 से इसकी डिस्टेंस कितनी है 1P है, ओके। तो Q1 भी अपनी इंटेंसिटी बनाएगा पॉइंट P पर, ओके। और सिमिलरली जो मान लो एक और चार्ज है यहाँ पर Q2 बोल दिया हमने, है ना, तो ये चार्ज Q2 भी उस पर अपनी इंटेंसिटी बनाएगा, इसकी डिस्टेंस को हमने 2P से इंडिकेट कर दिया इस तरह से, है ना। फिर मान लो यहाँ कोई अनदर चार्ज है Qn, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, कहीं भी रैंडम पोजीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये Qn चार्जेस, इसकी डिस्टेंस हमने बता दी Np, ओके। चलिए ऐसा, है ना। तो यहाँ पर ये सभी चार्जेस क्या करेंगे, इंटेंसिटी के प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मान लो Q1 जो Q1 है ना, यहाँ किसको रखा हुआ कंसीडर करेंगे हम, टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो अभी हमने इनको
सबको पॉजिटिव बताया मतलब, है ना। तो यहाँ ये Q1 इधर इंटेंसिटी बनाएगा उसकी, इधर इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, उसकी डायरेक्शन इधर होगी मतलब, ठीक है ना। फिर इसी तरह से जो Q2 की इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, है ना। तो अब हम यहाँ दो इंटेंसिटी है इस पे, E1 और E2, तो इन दोनों को किससे ऐड कर देंगे, वेक्टर मेथड से। वेक्टर मेथड से तो जैसे ये हो गई E1 और E2 जो, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इनका रिजल्टेंट डायगोनल की तरफ होगा, है ना। तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा किसका, 2 और 3 का, ओके सॉरी 1 और 2 का रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। तो ठीक है, ये है ना। अब उसमें और तीसरा चार्ज भी है Qn, तीसरा मतलब कोई बहुत सारे चार्जेस होंगे, एक चार्ज और है Qn। तो ये इसको इधर रिपेल करेगा मान लो, तो इधर ये किसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, En की हो जाएगी, है ना, n चार्ज की, ठीक है, nth चार्ज की। तो फिर इसका वेक्टर सम हम निकाल चुके हैं, दो को ऐड करके हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। फिर उसमें किसके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऐड कर देंगे, nth वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर सम से ऐड कर देंगे ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक एक की जो इंटेंसिटी निकालते चलेंगे एक एक चार्ज के थ्रू, और उनको वेक्टर मेथड से ऐड करते चलेंगे। तो जैसे ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई, सेम में आ गई, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम में आ गई तो दोनों ऐड हो जाएगी, है ना। अगर मान लो ये Qn हम इधर दिखा रहे होते, Qn इधर दिखाते होते तो क्या होता, ठीक है, Qn की डायरेक्शन किधर हो जाती, ये इधर होती, तो इस तरफ होती, यहाँ लगाता वो, इधर इंटेंसिटी आती उसकी, है ना। तो Qn की इंटेंसिटी और फर्स्ट और सेकेंड की इंटेंसिटी अपोजिट में आती, तो फिर दोनों को माइनस कर देते हैं, है ना। मतलब वेक्टर रूल लगाने हैं यहाँ पे, इतना ध्यान रखें, ठीक है। तो ये ठीक है हुआ जो, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। ओके, अब इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में हम लिख दे। हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक है, कंसीडर इन ए सिस्टम देयर आर n चार्जेस Q1 Q2 Qn, ठीक, एंड देयर इंटेंसिटीज आर E1 E2 एंड En। ओके, उनकी इंटेंसिटीज क्या है, E1 E2 और क्या बता दिया हमने, En बता दिया, है ना। ये उनकी इंटेंसिटीज की डायरेक्शन। ओके, तो हम यहाँ पर क्या होगा, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना। पॉइंट P पर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सबका वेक्टर सम। तो ये रिजल्टेंट बता रहे थे हम किसके थ्रू, फर्स्ट चार्ज के थ्रू, फिर इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फिर इंटेंसिटी ड्यू टू थर्ड चार्ज, ऐसे जितने भी चार्ज हो गए, इंटेंसिटी ड्यू टू n चार्ज, ओके ना, यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इसको अगर हम एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दे, इंटेंसिटीज की वैल्यू क्या हमें पता है ना, क्या होगा, E1 के थ्रू जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला 1/4πε0 Q/r², ये होती है इंटेंसिटी, है ना। तो इस फॉर्मूले के बेस पर पहले की इंटेंसिटी क्या होगी, 1/4πε0, ओके, Q1, ओके, और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। एयर और वैक्यूम में रखा है, तो अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम हो तो यहाँ आप के लिख सकते हो, है ना, के से के भी लिखा है ना। चलिए, तो Q1 और डिस्टेंस हमने किससे बताई है, R1P से, ओके, R1P, डिस्टेंस हमने 1P। अब वेक्टर सम करना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म, तो फिर डायरेक्शन भी बता देंगे, यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, 1 से P की ओर। तो ये यूनिट वेक्टर से हमने उसकी डायरेक्शन बता दी, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रही। फिर इसी तरह से E2 1/4πε0, ठीक है, Q2/R, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2P, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R2P, और इसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर बता देंगे डायरेक्शन के लिए, तो इसकी डायरेक्शन किधर, 2 से P की ओर, ओके, ये है ना। फिर इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट जो कितना हो जाएगा, कब तक ये होते चलेगा, ये n चार्ज तक। तो लास्ट हम टर्म लिख दे रहे हैं हम 1/4πε0 Qn और RnP,
है ना, ये डिस्टेंस हमने एनपी बताई ना, ये वाली, तो आर एनपी का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर एनपी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास उनका वेक्टर फॉर्म के थ्रू इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, मतलब सबकी एक एक की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं और उसका वेक्टर सम करना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट में वो लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन दिख रहा है हमको, Q1/R1P स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1P। ठीक है, प्लस 1/Q2/R2P का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R2P। फिर इसी तरह से लास्ट टर्म है Qn/RnP स्क्वायर यूनिट वेक्टर RnP। ठीक है ना, ये उसको, अगर आप उसको किसके फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, समेशन के, तो समेशन के फॉर्म में भी आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो जो, ठीक है, इस तरह से, है ना, कैसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, वेक्टर सम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्यू आई, ये जो नंबर है, ये नंबर कैसे जा रहा है 1 2 3 एंड ऐसा, तो हमने उसको आई से इंडिकेट कर दिया नंबर को, तो आई की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, एन तक, है ना। अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर आर, है ना, आर 1p 1 2p 3p ऐसा, तो 1 को हमने क्या बताया है, आई बताया है, तो ये आई पी और उसका स्क्वायर। ठीक है ना, आर आई पी का स्क्वायर, और वेक्टर सम कर देते, यूनिट वेक्टर भी दिखा दे, आर आई पी ऐसे जा रहा है 1p 2p ऐसा, आई आई पी है ना, ये आई, सॉरी फिर से लिख देता हूँ, आई पी, ये यूनिट वेक्टर है ना। तो ये आ गया हमारे पास समेशन के फॉर्म में उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होगा, मतलब सिंपल सा, एक्सप्रेशन से कंफ्यूज ना हो आप, क्या करना है, ठीक है, मतलब सिंपल सा है, सबकी इंटेंसिटी निकालना है अलग अलग और उनका वेक्टर मेथड से ऐड करते जाना है, जैसे हमने क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के एप्लीकेशन देखे थे, है ना, वहाँ बिल्कुल ऐसे ही रहेगा उसका। ठीक है, तो ये था क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है ना, एट ए पॉइंट ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इसमें अब हम कुछ और एडिशनल चीजें देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास जो दो चार्जेस रखे हो, 2 पॉइंट चार्जेस, है ना, तो ये दोनों अपनी अपनी इंटेंसिटीज बनाएंगे, आसपास ऐसा फील्ड बनाएंगे, है ना, ऐसे। तो इस फील्ड में कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो, है ना, 2 चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं तो, कि जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाए, 0 हो जाए। जैसे ये चार्ज Q1 है ना, ये चार्ज Q2 है, तो ये दोनों अपनी अपनी इंटेंसिटीज बनाएंगे और इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे जरूर जो। तो यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा होगा जहां पर दोनों की इंटेंसिटीज कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। तो ऐसे पॉइंट को जो हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, है ना। तो अब हम वही देखने वाले हैं कि न्यूट्रल पॉइंट जो कहां पर होगा, 2 पॉइंट चार्ज अगर अपनी इंटेंसिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास में, उनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन कहाँ होगी और किस तरह से हम उस न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए, है ना, समझ में आया हम क्या देखने वाले हैं। 2 चार्जेस के थ्रू उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जिस पॉइंट पर 0 हो जाए, उस पॉइंट की कंडीशन, पोजीशन हम निकालना चाह रहे हैं, या न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्जेस हमने बताए हैं अभी, है ना, जो इंटेंसिटीज बना रहे हैं, ओके, तो ये जो दोनों चार्जेस हैं, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, या दोनों मतलब लाइक हो सकते हैं या अनलाइक हो सकते हैं। तो हम दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे, यहाँ पर अलग अलग उनकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फॉर लाइक चार्जेस, है ना, कि लाइक चार्जेस के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाला पॉइंट कहाँ होगा, या हम ऐसे कहें तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा।
तो न्यूट्रल पॉइंट जो इन दोनों चार्ज की कहाँ होगा पोजीशन, वो हम ध्यान रखें कि अगर लाइक चार्जेस हो तो ऐसा पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा, या ऐसा पॉइंट जिस पर इंटेंसिटी दोनों की जीरो हो जाए, ओके, दोनों के कारण इफेक्टिव इंटेंसिटी जीरो हो जाए, वह पॉइंट दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर होगा, है ना, लाइन पर ही होगा, और लाइन पर होगा और दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर वो बिलोंग कर रहा होगा, मतलब यहाँ कहीं यहाँ हो सकता है ना, जैसे ये पहला चार्ज है, ये दोनों दूसरा, तो इनको ठीक है मिलाने वाली लाइन पर ही होगा वो, है ना, और बीच में ही होगा इनके यहाँ कहीं पे। अब कहाँ होगा, है ना, या तो वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर होगा, है ना, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर कब होगा, जब दोनों चार्जेस सेम हो, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर आएगा जो, है ना, मैं एग्जैक्टली मिड पॉइंट से मतलब जैसे इनके बीच की डिस्टेंस है तो इधर से r/2 पर आ जाएगा, इधर से r/2 पर आ जाएगा, है ना। और अगर दोनों चार्ज अनइक्वल रहे, अपोजिट हो लेकिन अनइक्वल रहे, तो फिर अनइक्वल रहे तो फिर वो पॉइंट की पोजीशन किधर होगी, किधर होगी, तो डेफिनेटली ये वाला जैसे मान लो ये ज्यादा चार्ज है ना, 2q चार्ज है, तो इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो इसकी इंटेंसिटी का इफेक्ट ज्यादा डिस्टेंस तक रहेगा। इसका मतलब वो जो पॉइंट है ना, जैसे मान लो टेस्ट चार्ज की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो इस टेस्ट चार्ज पे इसका फोर्स ज्यादा रहेगा, तो किधर की ओर दूर हटेगा, इससे इधर हटेगा, तो इसका मतलब है ना ये लो या स्मॉल चार्ज के पास होगा, लो मैग्नीट्यूड, मतलब अगर दोनों चार्ज अनइक्वल रहे तो जो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन किधर किसकी तरफ होगी, स्मॉल चार्ज की तरफ होगी, लेकिन रहेगा बीच में ही, है ना। ये कुछ ध्यान में रखें हम कि न्यूट्रल पॉइंट दो इक्वल लाइक चार्जेस के कारण न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, तो हम कहेंगे दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही होगा, उन दोनों के बीच में कहीं होगा। अगर दोनों चार्ज इक्वल है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा, डिस्टेंस के आधे पर होगा, और अगर है ना अनइक्वल रहे तो फिर छोटे चार्ज की ओर होगा। ओके, तो अब ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पर, कि किस पोजीशन पर होगा, तो उसको हम मैथमेटिकली जो है ना डायरेक्ट न्यूमेरिकल से भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम उसके लिए जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या मान लिया, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस q1 and q2 आर लाइक एट डिस्टेंस r। ठीक है, अब यहाँ जो हम देख रहे हैं क्या मान रहे हैं हम, इफ द डिस्टेंस, ठीक है, हमने मान लिया कि जो इफ द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इज, न्यूट्रल पॉइंट को हमने नाम दे दिया P, फ्रॉम चार्ज Q1, है ना, क्या माना हमने, क्यों, चार्ज Q1 से, मान लो ये चार्ज Q1 है, इससे पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन को हमने कहां पर मान लिया, कितनी डिस्टेंस पर, x1 डिस्टेंस या x पर मान लिया, सॉरी सिर्फ x बोल लो, है ना, याद है दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो हमको मालूम है कि न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं होगा, उसको हमने Q1 से x पे बता दिया, या Q2 से भी x पे बता सकते थे, किसी x से डिस्टेंस बता दो, तो इससे x पर हो गए। अब Q2 से कितनी डिस्टेंस आ जाएगी इसकी, है ना, ये टोटल r है, ये यहाँ पर x है, तो फिर ये कितनी होगी, फिर ये वाली डिस्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी, इधर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस x। ओके ना, ठीक है, चलिए, तो इफ द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज Q1 इज x, देन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q2, ओके, चार्ज Q2 से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी r माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट की कंडीशन पोजीशन निकालना है, तो फॉर न्यूट्रल पॉइंट, है ना, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, क्या कंडीशन होगी न्यूट्रल पॉइंट बनने के लिए, फॉर बीइंग न्यूट्रल पॉइंट, है ना, यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए, फॉर बीइंग
न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट बनने के लिए क्या कंडीशन होगी, दोनों की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए उस पॉइंट पी पर, है ना। एट पॉइंट पी डिस्टेंस, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक, द इंटेंसिटीज ऑफ both charges must be same, है ना, सेम होनी चाहिए, इक्वल या इक्वल लिख दो, ठीक है। तो यहां पर एट न्यूट्रल पॉइंट, क्या लिख दो आप, न्यूट्रल पॉइंट पर, ओके, एट न्यूट्रल पॉइंट E1 मतलब इंटेंसिटी ऑफ, चलो इसकी इंटेंसिटी बता दें, हमने इंटेंसिटी नहीं दिखाई है, तो Q1 की इंटेंसिटी मान लिया इधर है ना, ये इस और Q2 की इंटेंसिटी इस और है, तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए ना। तो फॉर एट न्यूट्रल पॉइंट E1 से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो मैं आप वर्ड में लिखना चाहे लिख सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ Q1, इंटेंसिटी ऑफ Q2, E1 एंड Q2 कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना। ये अब यहाँ वैल्यूज रख दो, E1 क्या बनेगा, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है ना, 1/4πε0 Q1 आ जाएगा, है ना। ये इसकी इंटेंसिटी बता रहे हैं, तो Q1 और उसके वहां से डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वहां से डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर है, ओके। फिर सिमिलरली 1/4πε0 Q2 के लिए क्या हो जाएगा, ये Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ डिस्टेंस कितनी है Q2 से, उसकी Q2 से डिस्टेंस क्या होगी, r माइनस एक्स, तो ये बन गया r माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके। चलिए ना, यहाँ पर ये ठीक से लिख दिया, ये जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 1/4πε0 ये कैंसिल, क्या बचा Q1 बाय एक्स स्क्वायर, Q2 बाय r माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गया, ओके। या फिर Q1 r माइनस एक्स स्क्वायर, Q2 एक्स स्क्वायर, है ना। ये इस तरह से मतलब पहले चार्ज में दूसरे चार्ज की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड में दूसरे चार्ज से डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर का, और दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड में, है ना, पहले चार्ज की डिस्टेंस के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को इक्वल कर दो, तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, x की, है ना। तो x इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, x की। तो वो डिपेंड करेगा जो जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू होगी हमारे पास, जैसे Q1 Q2 की वैल्यू गिवन हो, है ना, और हमको बोल जाएगा कि एक चार्ज इतनी दूरी पर है, दूसरा चार्ज ऐसे, तो हम यहाँ वैल्यूज रखकर उनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। अभी तो ये फॉर्मूले से समझिए, अगर हम इसके लिए छोटा सा एक एग्जांपल से भी समझ जाएंगे, एग्जांपल भी ले लेंगे न्यूमेरिकल उसका, कि किस इसको हेल्प सपोर्ट मिलने के लिए कि किस तरह से निकाला जाता है। चलिए ना, इतना नोट कीजिए, फिर हम अनलाइक चार्ज के लिए देखते हैं, ओके। चलिए, अब हम देखते हैं इसको अनलाइक चार्ज के लिए, है ना, कि अनलाइक चार्जेस हो तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, है ना। तो अनलाइक चार्जेस के लिए जो न्यूट्रल पॉइंट, जैसे ये दो चार्जेस हैं अनलाइक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, है ना, तो इनका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो, ठीक है, किधर होगा, ठीक है, वो होगा जो आउटसाइड द चार्जेस, मतलब बीच में नहीं होगा, यहाँ कहीं नहीं होगा, आउटसाइड होगा। अब आउटसाइड किधर होगा, कौन से चार्ज की तरफ होगा, है ना। तो इंटेंसिटी जो हम किस पर निकालते हैं, है ना, हम किस पर इंटेंसिटी निकालते हैं, लो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर निकालते हैं, ओके। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो किधर होना है, जो हमारा स्मॉल चार्ज है उसकी तरफ रहेगा, ठीक है। स्मॉल चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज की ओर हो सकता है, या दोनों में से जो है ना नेगेटिव चार्ज की ओर ही मामले से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमने मान लिया Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, ओके। तो अब
यहाँ पर है ना न्यूट्रल पॉइंट किसके तरफ तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव की तरफ तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन मतलब इंटेंसिटी किस पर निकालते हैं, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे निकालते हैं, तो ये तो उसको रिपेल ही करेगा, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को दूर हटाएगा और ये उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए है ना Q2 पॉजिटिव वाला अपने से दूर हटाएगा, नेगेटिव वाला अपनी ओर खींचेगा। तो जो न्यूट्रल पॉइंट आना है वो किसकी तरफ ही आना है, नेगेटिव चार्ज की तरफ ही आएगा, है ना। तो स्मॉल चार्ज की तरफ बोल दो आप या नेगेटिव चार्ज की तरफ बोल दो। तो यहाँ हमने उसको चेंज कर दिया, जो फॉर अनलाइक चार्जेस पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट लाइज आउटसाइड द बोथ चार्जेस एट द लाइन ज्वाइनिंग, रहेगा तो लाइन ज्वाइनिंग पे है ना, जहां उनको लाइन ज्वाइन होगी वहीं पर, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस नियर द स्मॉल चार्ज, दोनों में से जो स्मॉल चार्ज है या ऐसे बोल दो कि जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी माइनस Q1 की तरफ न्यूट्रल पॉइंट इधर आएगा, है ना। हमने मान लिया कि Q1 है, Q2 r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, ओके। अब इसमें कंडीशन फॉर्मूला बनाना है इसके लिए भी, तो हमने मान लिया इफ द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द चार्ज Q1 इज x, इससे हमने x डिस्टेंस मान ली, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इस से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, Q2 से डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली यहाँ r, यहाँ से x, ये हो जाएगी r प्लस x, ठीक है। अब इंटेंसिटी पे बता दो पहले, तो Q1 क्या करेगा, पहले इंटेंसिटी बतानी थी हमको। Q1 क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये Q1 की क्या होगी इंटेंसिटी। Q2 क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि कौन से चार्ज को रखा हो, मानो आप वहां पे हमेशा जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी हो उस पॉइंट पर हम पॉजिटिव चार्ज को रखा हो मानते हैं, तो ये भी पॉजिटिव, उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इधर किसकी डायरेक्शन होगी, इधर होगी जो E2 की डायरेक्शन, है ना। ये E2 और E1 कैसे होंगे, ठीक है, सीधे बना देते तो इसको, ये E2 अपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना। चलिए अब थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा इसमें, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज Q1 x माना हमने, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज Q2 ये हो गया r प्लस x हो गया, है ना। फिर सेम बस यहाँ जो है ना ये सब कंडीशन सेम रहेगी, यहाँ माइनस के प्लेस पर क्या आ जाएगा प्लस, मतलब न्यूट्रल पॉइंट के लिए कंडीशन तो वही रहेगी, दोनों इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ r माइनस एक्स के प्लेस पर प्लस कर देना, ओके बस। तो ये इस तरह से मतलब हमें ऐसी क्वेश्चन दिया है, ऐसा न्यूमेरिकल दिया है कि दो चार्ज ऐसे ऐसे डिस्टेंस पर है, इतने डिस्टेंस पर रखे हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट या तीसरे चार्ज को हम कहाँ रखें कि उस पर कोई फोर्स ना लगे, है ना। इस तरह की न्यूमेरिकल बनाने को सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मेट का यूज करते हैं, है ना। हम उसको एक छोटे से न्यूमेरिकल से भी समझ लेते हैं, आप इतना नोट कीजिए। चलो चलिए बेटा, इसको जो हम एक छोटे से न्यूमेरिकल से समझते हैं, है ना। जो अभी हमने कहा यहाँ पर कि न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन लाइक चार्जेस के कारण यहाँ होती है, ऐसे होती है। एक छोटे से इससे हम समझे कि जैसे जो हमको बोला गया है एक प्लस 4q चार्ज एंड माइनस q चार्ज आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड एट विच पॉइंट, ठीक है, एट विच पॉइंट एस चार्ज Q naught to be placed so that electric field on it is 0, है ना। मतलब कहाँ पर हम टेस्ट, ऐसा एक छोटा सा जो है ना है ना एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है ना, सिर्फ समझने के लिए उस कॉन्सेप्ट को कि हमको बोला गया कि 4q चार्ज एंड माइनस q चार्ज, ठीक है, किसी 4 सेंटीमीटर की सेपरेशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज को कहाँ रखें कि उस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब बात ऐसे पूछी गई है, लेकिन पूछा क्या ही है बेटा उसने, न्यूट्रल पॉइंट, मतलब जहां पर इंटेंसिटी 0 हो उसे हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो एक्चुअली में न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन ही निकालना है हमको, है ना। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, अभी हमने समझा तो नेगेटिव चार्ज के पास होगा न्यूट्रल पॉइंट। नेगेटिव जब
अनलाइक चार्जेस हो तो न्यूट्रल पॉइंट सिर्फ किसके पास में ही होता है, नेगेटिव चार्ज के पास में होगा। क्यों होगा, अभी इसको जो मैं हम अपने लाइंस ऑफ फोर्स से भी समझेंगे ना, उसकी सही कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज की ओर ही होगा, वैसे अभी हमने इसको लिखा भी यहाँ पर इससे पहले। तो चलो हमने मान लिया कि न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, कहाँ पर है, पॉइंट पी, न्यूट्रल पॉइंट को हमने पी से बोल दिया है ना। हम ऐसा लिख देते हैं, लेट पॉइंट Q0 इज प्लेस्ड, ठीक है, और चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट पॉइंट P एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट हमने मान लिया है ना। कितनी डिस्टेंस पे मान लिया यहाँ से, x डिस्टेंस पे, ओके। और फिर यहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है, इस जगह से 4Q से कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 4 प्लस x सेंटीमीटर, ठीक है, सिर्फ सेंटीमीटर में डिस्टेंस हमने बोल दी, ओके ना। अब यहाँ देखो, ये 4Q उस पर क्या लगाएगा, रिपेल करेगा उसको, तो उसकी इंटेंसिटी इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। ये 4Q, ये प्लस वाली का इंटेंसिटी ना। फिर ये नेगेटिव है, नेगेटिव उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये E2 इधर होगी अपोजिट में, है ना। E2 किसकी इंटेंसिटी, नेगेटिव की। तो अब हमने यहाँ पर कंडीशन पढ़ी फॉर न्यूट्रल पॉइंट, है ना। अब समझ जाओ शॉर्ट में हम सिर्फ, है ना, इतने सिस्टमेटिकली क्वेश्चन नहीं लिख रहे। फॉर न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ बोथ द चार्ज मस्ट बी इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की इंटेंसिटी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना। E1 E2 सेम होनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ओके, अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम E1 E2 की वैल्यू रख देंगे और x का वैल्यू निकालनी है ना। तो E1 क्या बनेगा, E1 मतलब इंटेंसिटी ऑफ, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है ये। तो हम इंटेंसिटी निकालेंगे तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/4πε0। किसकी, E1 किसकी इंटेंसिटी है, 4Q की। तो यहाँ पर 4Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, 4 प्लस x, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, तो यहाँ पे समझने के लिए हमने ये लेनी है। फिर इधर 1/4πε0, E2 किसका इंटेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, चार्ज नेगेटिव नहीं रखेंगे ना। फिर यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर, जो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये इधर Q कैंसिल, यहाँ बचा 4/4 प्लस x स्क्वायर, है ना, और 1/x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे ऊपर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस x का स्क्वायर। तो इसको एक ही इसमें लिख दे, 2/4 प्लस x का होल स्क्वायर, इधर 1/x का होल स्क्वायर, है ना। 1 ऊपर है तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। तो हम पॉजिटिव वैल्यू अगर लें यहाँ पे, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 2 4 प्लस x और अपॉन में 1/x, है ना। ये 2 मल्टीप्लाई करोगे 2x 4 प्लस x, है ना, 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका मतलब हमें टेस्ट चार्ज को माइनस Q चार्ज से, नेगेटिव Q चार्ज से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखना चाहिए, तो उस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। द पॉइंट टेस्ट चार्ज Q0 मस्ट शुड बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। मतलब क्वेश्चन ऐसा बोल दिया उसने कि कहाँ रखे कि चार्ज उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। बात वही है कि न्यूट्रल पॉइंट वो पूछ रहा है हमसे, है ना। चलिए, तो ये इस तरह से हो। और अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिया होता है यहाँ पे, तो जैसे अगर आप इसको 4Q और इस वाले को प्लस Q कर देता हो, है ना, प्लस कर देता, तो फिर क्या आ जाता है यहाँ पे, है ना। जैसे इसको प्लस और इसको भी प्लस, तो फिर टेस्ट पॉइंट हम कहाँ दिखाते, ओ सॉरी, हम न्यूट्रल पॉइंट कहाँ दिखाते, बीच में दिखाते, फिर यहाँ दिखाते, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है ना, या दोनों नेगेटिव दे देता, कोई फर्क नहीं। तो यहाँ दिखाते, तो यहाँ हो जाता P, इधर से डिस्टेंस हो जाती है x, और मान लो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है ना, ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 4 ही मान लेते हैं, ओके ना, 4 सेंटीमीटर। तो फिर ये कितनी हो गई यहाँ से, 4 माइनस x सेंटीमीटर में ना, सब सेंटीमीटर। फिर इसके लिए क्या क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो डायरेक्ट अगर हम लिखे तो 1/4 E1 और E2 की डायरेक्शन देख रहे हैं, ये E1 इधर होगा, है ना,
4Q को E1 वाल इसकी इंटेंसिटी को E1 बता दिया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी उसको रिपेल करेगा, ये E2, तो E1 और E2 दोनों बराबर हो गए बेटो और अपोजिट हो गए, है ना। तो E1 कितना है हमारे पास, किसकी इंटेंसिटी है 1/4πε0, किसकी है वो 4Q, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। E2 किसकी इंटेंसिटी है प्लस Q की, तो 1/4πε0, ठीक है। Q और एक्स स्क्वायर आ गया, है ना, Q एक्स स्क्वायर जो कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये कैंसिल, Q कैंसिल, क्या बचा 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2/2 माइनस 4 माइनस एक्स और इधर 1/x, कैसे आया, ये ऐसी में है ना, इसको ऐसे सब करोगे, होल स्क्वायर लोगे, ये लोगे, वही तो नंबर है वो, है ना। चलो तो फिर यहाँ पे जो 2x इधर आ गया 4 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इधर आके 3x हो जाएगा, है ना, 3x और ये 4, x आ गया कितना आपके पास 4/3, मतलब आपको टेस्ट चार्ज को प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा 4/3 पर, 4/3 पर रखना पड़ेगा, तो वहां पर न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, है ना, या वहां न्यूट्रल पॉइंट होगा बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों यहाँ पर, है ना, उसके छोटे से न्यूमेरिकल, मतलब हम कोई बड़े स्केल के न्यूमेरिकल नहीं देख रहे अभी, जब हम न्यूमेरिकल वाले लेक्चर वीडियोस अलग बनाएंगे तब वहाँ हम अच्छे जो हायर, है ना, लेवल के ऑब्जेक्टिव्स उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो मतलब जो हमने कंडीशन पढ़ी है न्यूट्रल पॉइंट वाली, वो इस तरह से अप्लाई होगी, ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई होगी, ठीक है। चलिए अब जो यहाँ पर एक बात और हम एडिशनल जान लें यहाँ पर, कि अभी हमने न्यूट्रल पॉइंट वाली कंडीशन कही, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज के कारण न्यूट्रल पॉइंट बाहर होगा और अंदर होगा, ऐसे जैसे दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, लाइक चार्जेस हो, ओके, जैसे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों लाइक चार्जेस हो, तो अभी हमने कहा कि लाइक चार्जेस अगर हैं तो उनके कारण जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो बीच में कहीं आएगा, है ना। और अगर एक पॉजिटिव है ना, और एक नेगेटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा, है ना, दोनों चार्जेस से बाहर होगा, मिलाने वाली लाइन पर ही होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। क्यों होगा ऐसा, अब थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा जो और ज्यादा इमेजिन हो जाए, हमको अच्छे से समझ में आ जाए, फील हो जाए, उससे समझो, ठीक है, इसलिए समझिए ना। अभी हमने सिर्फ लिख दिया था वहां पे कि अगर लाइक चार्जेस हो तो बीच में होगा, अनलाइक होगा तो आउटसाइड होगा, नेगेटिव चार्ज है स्मॉल चार्ज के पास होगा, ऐसा लिखा था हमने ना। क्यों होगा, रीजन समझना, ठीक है। तो अब ये जैसे तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ना। अब अगर हम इनका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इन डायरेक्शन, तो हम ये लाइन से शो कर रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, कौन से चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहले वाले की, ओके, ये फर्स्ट चार्ज की, है ना, दोनों पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस इधर। अब यहाँ पर इसकी लाइंस बनाते हैं हम, यहाँ इस और ऐसे बहुत सारी लाइंस होगी, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर इधर ऐसे रहेगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन से वाले, इंटेंसिटी जीरो कहाँ पर होगी, मतलब दो फोर्स जीरो कब हो सकते हैं, तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो दो इंटेंसिटी जीरो कहाँ पर ही होगी, उस पॉइंट पर ही होगी जहां पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वहां होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में जहां दोनों की इंटेंसिटी आएगी वहीं पर न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है, ओके। तो अब देखो जो ये यहाँ इस रीजन में, आप देखो इस रीजन में, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट में है ना। और अगर यहाँ देखें, इस और देखें, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और E2 वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, ये E1 है ना, सॉरी ये E1 इधर E2 और E1 भी यहाँ ऐसे है ना। और ये E2 है, किसका है ये E2, ये वाला दूसरे चार्ज का है ना। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अब मैं किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं, पहले वाले का, तो पहले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है ना। तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से हम समझ रहे हो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो यहाँ पर देखना इस ही रीजन में, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में ही इंटेंसिटी अपोजिट में आ रही है, उनके बाहर इंटेंसिटी कैसी डायरेक्शन में, सेम। यहाँ पर भी इंटेंसिटी सेम, यहाँ पर कैसे आ रही है, अपोजिट में। तो इसका मतलब इंटेंसिटी जीरो वहीं होगी जहां पर हो सकती है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट में आ जाए। तो इंटेंसिटी जीरो होना सिर्फ कहां पॉसिबल है, लाइक चार्जेस अगर हो तो इंटेंसिटी जीरो होना केवल बीच में ही पॉसिबल है, दोनों के बीच में। इसलिए न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिलता है, हमने अभी लिखा ऊपर इससे पहले कि लाइक चार्जेस हो तो इंटेंसिटी बीच में ही कहां पर मिलती है, लाइक चार्जेस हो तो इंटेंसिटी उन दोनों के बीच में मिलेगी, उनको मिलाने वाली लाइन के, है ना, लाइन पर कहीं पर मिलेगी जीरो इंटेंसिटी, ठीक है, ऐसा। इसलिए अब ये वाले को समझो, जो पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना। तो अगर हम इनकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएं, ये पॉजिटिव की इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर है ना, ये E1 बता दिया, ओके। और इस तरह से जो नेगेटिव की बताए तो हमको मालूम है इंटेंसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव की ओर आएगी, ये E2 की डायरेक्शन है ना, ये E2, ओके। तो अगर हम यहाँ बीच वाले सेक्शन में देखें तो यहाँ पर, तो इसमें इंटेंसिटी कैसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता है। अब बाहर देखें, यहाँ पर E1 और इसकी इंटेंसिटी इधर जा रही, तो यहाँ और यहाँ दोनों किसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट, है ना। और इधर भी यहाँ E2 है और इधर E1 है, तो यहाँ दोनों की इंटेंसिटी अपोजिट में आ रही है, ओके। तो इंटेंसिटी जो कहां पर अपोजिट में आ रही है, चार्जेस के बाहर, तो न्यूट्रल पॉइंट वहीं पर मिल सकता है जहां इंटेंसिटीज अपोजिट में होगी, है ना। तो इसलिए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। इसलिए नेगेटिव जो अपोजिट चार्ज होते हैं जो, तो उनका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, चार्जेस से बाहर मिलता है, मतलब रहेगा तो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर, लेकिन बीच में इधर इतने पार्ट में नहीं आएगा, किधर आएगा, है ना, या तो नेगेटिव चार्ज की ओर आ जाएगा पॉजिटिव की, और या तो नेगेटिव, जहां पर इंटेंसिटी दोनों किसी डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए जो, है ना। तो इस तरह से, इसलिए हमने जो अभी लिखा था यहाँ पर कि लाइक चार्जेस की न्यूट्रल पॉइंट बीच में होगा, तो यहाँ बीच में अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसलिए। और इसका आउटसाइड रहेगा चार्जेस के, या तो इधर या तो इधर, जो छोटा चार्ज होगा तो उसकी तरफ, जनरली जो नेगेटिव की तरफ आएगा ऐसे, है ना। तो ये उसका रीजन हुआ, है ना। चलिए, ओके।